कॉमेडियन सुनील पाल का अपहरण हुआ या नहीं, ये बात अब जांच का विषय बन चुका है। हर रोज पल पल गुजरते इस मामले में नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। अगर बीते 24 से 30 घंटों की बात करें तो कॉमेडियन का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सुनील पाल और अपहरणकर्ता के बीच हो रही बात से अंदेशा लगाया जा रहा था कि अपहरण का पूरा मामला ही फर्जी था। वहीं अब इस मामले में कॉमेडियन की पत्नी सरिता मेरठ पहुंची और वायरल हो रहे ऑडियो को एडिटेड बताया। उन्होंने कहा कि ये सब अपहरणकर्ताओं ने ही कहलवाया था और 8 लाख की फिरौती मांगकर उन्हें छोड़ा था। दरअसल बीते दिनों कॉमेडियन सुनील पाल का अपहरण कर लिया गया था और सुनील पाल को छोड़ने की एवज में उनसे 8 लाख रुपए की रकम वसूली गई थी। बताया जा रहा है कि कॉमेडियन सुनील पाल को हरिद्वार में एक प्रोग्राम करने के बारे में बताया गया था और फिर जब सुनील पाल दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां से उन्हें गाड़ी से लिया गया और फिर रास्ते में गाड़ी बदलकर दूसरी गाड़ी में उन्हें बैठाया गया, फिर उनका अपहरण कर लिया गया। इस दौरान ये बात भी सामने आई थी कि अपहरणकर्ताओं के द्वारा ज्वेलर्स के यहाँ से ज्वेलरी खरीदी गई थी, जिसका बिल भी सुनील शंकर राव पाल के नाम पर बना था। वहीं इस मामले में एक नया मोड़ उस वक्त आया है जब अपहरणकर्ताओं और सुनील पाल के बीच बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसे मेरठ के लाल कुर्ती थाने पहुंची कॉमेडियन की पत्नी ने एडिटेड बताया। उन्होंने कहा कि अपहरण करने वालों ने सुनील पाल से 8 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, जो कि सुनील पाल ने अपने दोस्तों से संपर्क कर ट्रांसफर करवाई। शुरू की व्हाट्सएप कॉल के जरिए बातचीत हो रही थी, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेजेस के जरिए बातचीत हो रही थी और जैसे जैसे वो बोलते गए वैसे वैसे कुछ पैसे आए। इस तरह से कुछ 4-5 लोगों के जरिए टोटल पैसा आया है और 8 लाख रुपए उनके पास पहुंचे। आवाज सुनील पाल जी की है पर वो एडिटेड ऑडियो है। एफआईआर होने के बाद इन लोगों का एक कॉल आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम तो आपके घर के आसपास पहुंच चुके हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं मिलना चाहता हूं, आपकी वाइफ को शामिल नहीं किया था। तो इस तरह की बातें तो बड़ी नॉर्मल है। वहीं कॉमेडियन सुनील पाल के दोस्त आमिर ने बताया कि उनके पास कॉमेडियन सुनील पाल का फोन आया था। उन्होंने आमिर से 5 लाख रुपए एक QR कोड के जरिए ट्रांसफर करने की बात कही थी, जिस पर उन्होंने QR कोड के जरिए इतनी बड़ी रकम को ट्रांसफर न हो पाने की बात कही, जिस पर सुनील पाल के द्वारा उन्हें एक अकाउंट नंबर दिया गया और आमिर ने सुनील पाल के द्वारा दिए गए अकाउंट नंबर पर 4 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। आपको 1-2 दिन में आके दे दूंगा, आप मुझे 5 लाख रुपए ट्रांसफर करिए, मैं आपको QR कोड भेज रहा हूँ। बोला सर QR कोड से इतना पैसा नहीं भेज पाऊंगा मैं। तो कैसे भेजोगे? बोला अकाउंट डिटेल लगेगी। तो थोड़ी देर में उन्होंने अकाउंट डिटेल्स भेजी, 2 अकाउंट नंबर भेजे, एक राधेलाल सराफ और एक आकाश गंगा ज्वेलर्स। उसमें मैंने टोटल 4 लाख रुपए ट्रांसफर कराए। इस मामले पर SP सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि कॉमेडियन सुनील पाल के अपहरण के संबंध में मुंबई में 0 FIR दर्ज की गई थी, जो कि कल मेरठ पुलिस को मिल चुकी है। इस मामले में पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। देखिए, सुनील पाल जो एक हास्य कलाकार है, एक्टर है, इनका केस 0 FIR मुंबई में दर्ज हुआ था। ये केस कल लाल कुर्ती पुलिस को मिल चुका है, थाना लाल कुर्ती पुलिस को। इसमें कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, इसमें उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें दोनों ही पक्षों को बुलाकर पूछताछ की जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी। इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें अगली विधिक कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, इस मामले में पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को भी हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। कॉमेडियन सुनील पाल के अपहरण के मामले में एक नया मोड़ आया है। एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि पूरा अपहरण खुद सुनील पाल ने रचा था। वहीं आज सुनील पाल की पत्नी मेरठ पहुंची हैं और मेरठ के SSP से उन्होंने मुलाकात की, जिसके बाद CO कैंट के ऑफिस में इस वक्त मौजूद हैं और अंदर मीडिया से मुखातिब हो रही हैं। जाहिर तौर पर उन्होंने इस बात को कहा कि जिस तरीके से सुनील पाल का अपहरण हुआ और अपहरणकर्ताओं ने उनका फ़ोन लिया था और जो ऑडियो वायरल हुआ है वो एडिटेड है। पूरी तरीके से उन्होंने इस बात को कहा कि अपहरणकर्ताओं ने ही उन्हें रडार पर लिया और उसके अपहरण के बाद उनसे 8 लाख रुपए की रकम वसूली गई, जो कि सुनील पाल के वॉइस मैसेजेस के जरिए दोस्तों से संपर्क किया गया और उन्हीं के जरिए 8 लाख रुपए की रकम वसूलने के बाद सुनील पाल को छोड़ा गया। इस मामले में मुंबई पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, साथ ही साथ मेरठ पुलिस भी इस मामले में जांच में लगी हुई है और जिन ज्वेलर्स से ये ज्वेलरी खरीदी गई थी उनसे भी पूछताछ की गई है। साथ ही साथ इस बात की भी जानकारी की जा रही है कि आखिर सुनील पाल को कहाँ रखा गया। पुलिस पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर आई हुई है और इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पंजाब केसरी के लिए मेरठ से आदिल रहमान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।